10-12 दिन से जो उनकी रैलियाँ हो रही हैं, जो माइक पे आ रहे हैं आकाश आनंद, तो उनकी छवि चंद्रशेखर से भी ज़्यादा ऊपर हुई है। चंद्रशेखर बीजेपी पे हमले नहीं कर सकते इतने, ठीक है, कांग्रेस पे भी नहीं कर सकते, अखिलेश पर नहीं कर सकते, एक कराओ तो मुझे बताइए। लेकिन जिस तरीके से पूरे इस पर हमले करें आकाश जी ने, बीजेपी को डायरेक्ट हमला किया, आरएसएस पे हमला किया है, कांग्रेस पे हमला किया, अखिलेश पे हमला किया, इससे लग रहा है कि वो सही रास्ते पर है और बच्चे सुनना चाहते हैं। बच्चे उनकी एग्रेसिव जो है ना, एग्रेसिव जो स्पीच है उसे लाइक कर रहे हैं, उसे सुनना चाह रहे हैं। और एग्रेसिव में क्या होता है ना, कुछ वर्ड जो है मुँह से निकल जाते हैं, उसके लिए माफ़ी है। नहीं, हम तो संविधान को मानने वाले, अगर मेरे भी मुँह से कुछ निकलेगा तो मैं 10 बार माफ़ी मांग लूँगा संविधान से, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन सरकार का काम है उसे देखना, चुनाव आयोग का काम है, चुनाव आयोग का काम है FIR लगाना, वो लगाएगा, उसके लिए कानून है। नहीं, हम कानून का पालन करेंगे, जो भी कानून में होगा उसको भुगतने के लिए तैयार है। लेकिन उनकी जो छवि है वो पप्पू वाली नहीं है, वो एक लीडर की छवि है। आज आकाश आनंद एक लीडर की तरफ बढ़ रहे हैं और जिस तरीके से वो काम कर रहे हैं, मुझे लग रहा है वो रूट पे भी होंगे। जब भी हमारे बच्चों पे, बहन बेटियों पे कहीं भी देश में अत्याचार होगा, आकाश आनंद चंद्रशेखर से पहले मिलेंगे। अभी यूनिवर्सिटी में भी गए हैं वो। हाँ, वो जाते हैं, मैं तो कह रहा हूँ ना, जाएंगे। अरे उन्हें मौका तो दीजिए, अब उन्हें मौका मिला है, फ्रीडम मिली है, आज़ादी मिली है, वो जाएंगे, वो हर जगह जाएंगे। चंद्रशेखर बाद में जाएंगे, आकाश आनंद पहले जाएंगे और वो काम करके दिखाएंगे। तो क्या हावी हो रहे हैं चंद्रशेखर पर आकाश आनंद? हाँ, नहीं, ये तो हो जाएगा। देखिए क्या है, चंद्रशेखर भी ठीक है, अपने ही समाज का है। मैं कह रहा हूँ और 1000 चंद्रशेखर पैदा हो जाए, 1 लाख आकाश आनंद पैदा हो जाए। नहीं, जब ज़्यादा लीडर पैदा होंगे समाज के, ज़्यादा बच्चे आएंगे तो समाज में कुछ कर सकते हैं, समाज ज़्यादा सुरक्षित होगा। ये भी कहा जाता है कि ज़्यादा जोगी मठ उजाड़, जब ज़्यादा नेता हो जाते हैं किसी समाज में तो वहाँ फिर बिखराव हो जाता है, अलग अलग लोग चलने लगते हैं फिर अलग अलग रास्ते पर। अच्छी बात है, जो घर में इतना होनहार बच्चा है, किसी और पर क्यों विश्वास करना है, क्यों देना है? तो कौन लोग जो विरोध करते हैं ये आकाश आनंद का? ये विरोध वो करते हैं जो बहन जी को कभी भी पसंद नहीं करते, जो नहीं चाहते कि बहन जी इस देश में कभी भी PM बन जाए, कभी नहीं। वो हमेशा कमी निकालेंगे, उनका काम है कमी निकालने का। देखिए एलिगेशन तो चंद्रशेखर भी बहुत लग रहे हैं, बहुत सारी वीडियो आ रही है, नहीं, बहुत सारे एलिगेशन है। रोहिणी घावरी आ गई है। हाँ, रोहिणी घावरी आ गई, उसने तो वीडियो क्लिप बाकायदे दिया है, तो बहुत सारा कुछ। रोने की वीडियो आ रही है, वीडियो मैं तो रोने की, ये तो सब एलिगेशन तो लगेंगे। अब कितना सत्य है क्या है, ये तो चंद्रशेखर जाने, रोहिणी जाने, उस पर हम बात नहीं करेंगे। लेकिन अगर आप एलिगेशन लगाओगे, अगर दूसरे पर लगाओगे तो आप पे भी लगेंगे। ये एलिगेशन का दौर नहीं है। हम तो अपील करते हैं कि दोनों आपस में मिले। चंद्रशेखर भी बड़े हैं, नहीं, उससे एज में बड़े हैं, वो भी आए। करेक्टर किसका बेटर है? देखिए करेक्टर, अभी आकाश आनंद पे तो कोई एलिगेशन है नहीं ऐसा, वो शादी कर चुके हैं, शादी चंद्रशेखर भी कर चुके हैं। लेकिन पता नहीं चला समाज में शादी कब करिए, कब बच्चा हो गया। जब जन्मदिन मनाने आए तो पता चला, या फिर जब हल्फनामा भरा गया था चुनाव में तब पता चला कि शादी कर रखी इन्होंने। तो ये उनका पर्सनल मैटर है, मैं तो उस पर बात नहीं कर सकता। पॉलिटिक्स में कोई पर्सनल नहीं होता है, बिल्कुल नहीं होता। लेकिन फिर भी शादी किससे की, कब की, ये उनका अपना मैटर है। लेकिन जो रोहिणी घावरी का मैटर है वो अपना नहीं है, वो मैटर एक सामाजिक मैटर हो गया। अगर रोहिणी घावरी आप पे एलिगेशन लगा रही तो आपको सामने आना चाहिए। आओ करके कहीं आकाश आनंद पे भी ऐसा लगेगा तो हम उनसे भी बात करेंगे कि आकाश आनंद जी आपके खिलाफ ये हो रहा है, आप उसका जवाब दीजिए। और देना भी पड़ेगा क्योंकि समाज आपको सुनना चाहता है, समाज ही बर्दाश्त नहीं करेगा। अगर चंद्रशेखर भाई पे कोई एलिगेशन लगता है तो हम भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। नमस्कार, मैं ओमदेव। आज हम हैं दिल्ली में, हमारे साथ हैं डॉक्टर जितेंद्र कुमार जी। जितेंद्र जी, क्या लगता है जो एंट्री हुई है लोकसभा चुनाव में, प्रचार जो कर रहे हैं BSP के जो नेता हैं आकाश आनंद, उनको आप किस तरह से देखते हैं? मीडिया बहुत कवरेज दे रही है उनको। देखिए पहली बात तो ये है, आकाश आनंद जी एक बहुत ही यंग है और वो सीख रहे हैं, राजनीति में नए आए हैं, सीख रहे हैं और सीखना चाहते हैं। और जब आदमी राजनीति में नया आता है तो कुछ गलतियां भी होती हैं, क्योंकि जोश है, कुछ करना चाहते हैं, देश में एक ना मैसेज देना चाहते हैं। अपनी मीडिया की बात देखिए, मैं पहली बार देख रहा हूँ कि जिस तरीके से काशीराम जी ने भी कहा था कि मीडिया हमारा कभी नहीं हो सकता, बाबा साहब ने भी कहा कि मीडिया हमारा कभी नहीं हो, ये जो मनुवादी मीडिया है ये कभी आपका नहीं होगा। और काशीराम जी ने तो मीडिया को लताड़ा है, मैंने देखा है कि उन्होंने काशीराम जी ने एक चांटा भी मारा था मीडिया वाले को, क्योंकि वो मीडिया से बचते थे। उन्हें पता था कि मीडिया जब भी हमें दिखाएगा तो हमें नेगेटिव ही दिखाएगा, हमें पॉजिटिव कभी दिखा ही नहीं सकता। मैंने भी पिछले 20 साल 15 साल में जो देखा है, इस बार मीडिया को कभी भी मीडिया ने BSP का जिक्र कभी भी नहीं किया। अगर BSP सरकार कभी बनने भी वाली थी तो मीडिया नदारद रहा, मीडिया कभी रैली भी नहीं उनकी दिखाता था, कोई न्यूज़ भी नहीं दिखाता था। लेकिन इस बार पहली बार जो है, पहली बार मुझे ऐसा लग रहा है कि मीडिया के जाल में आनंद आकाश और BJP मतलब जो BSP है वो फंस रही है। वो कहीं ना कहीं ये भूल रही है, ये मीडिया हमारा नहीं है। ये मीडिया अगर हमारी बात दिखा रहा है तो कहीं ना कहीं इसका
परिणाम बहुत बुरा होगा, अच्छा नहीं होगा। हमारा मीडिया नहीं हो सकता, कहीं ना कहीं हमें वो गुमराह कर रहा है, हमारी वो नेगेटिव चलाएगा, और हमारा मीडिया है ही नहीं। हमारा मीडिया जो है वो सोशल मीडिया है। हम अपनी ताकत सोशल मीडिया में लगाएं, ना कि स्ट्रीम मीडिया में। लेकिन जो स्पीच दिए जा रहे हैं आकाश आनंद के द्वारा इस बार, वो संवैधानिक बात करते हैं, गरीब गुरबा की बात कर रहे हैं, वो हक अधिकारों की बात करते हैं। उनके ये जो स्पीच हैं काफ़ी चर्चा हो रही है, उनकी संवैधानिक जो बातें कर रहे हैं, वो नौकरी की बात करते हैं, रोज़गार की बात करते हैं, ज़मीन की बात करते हैं गरीबों को। मैं भी यही देख रहा हूँ ना, एकदम यंग हैं और वो कुछ करना चाहते हैं देश में। एक उनकी ना पहचान ही बन रही है। देखिए, वो सीधा हमला कांग्रेस पे कर रहे हैं, बीजेपी पे कर रहे हैं, और जो अखिलेश है वहाँ पे उस पर हमला कर रहे हैं। वो बीजेपी से पूछ रहे हैं कि आपके 10 साल में क्या हुआ, आपने 10 साल में क्या किया, आपने 10 साल में बड़े मुद्दे उठा रहे हैं, वो बड़े मुद्दे उठा रहे हैं। वो मंगलसूत्र की राजनीति नहीं कर रहे, वो मंदिर की राजनीति नहीं कर रहे। वो जो देश में रूट पे जो काम है, जो ज़मीनी स्तर के काम थे, जिस तरीके से बीजेपी वहाँ पे आई थी देश में, वोट के दम पे आई, उसने झूठे वादे किए। वो यही कह रहे हैं कि आपने स्मार्ट सिटी बनाया नहीं बनाया, आपने 2 करोड़ रोज़गार दिया नहीं दिया, आपने महिलाओं की जो रेस्पेक्ट है, महिलाओं पे जो ब्रूटल तरीके से अत्याचार हो रहे, आप उसको लिए क्या किया, युवा के लिए आपने क्या किया, किसान के लिए आपने क्या किया, और जो बेरोजगार है उसके लिए आपने क्या किया। और सबसे बड़ा जो देश में एक भाईचारा था, जो भाईचारा था, बहुत बड़ा भाईचारा बन रहा था देश में, उसके लिए आपने क्या किया। जो डेमोक्रेसी है, जो लोकतंत्र है, उसके लिए क्या। जो रिजर्वेशन की आप बात करते हो, रिजर्वेशन में आपने क्या किया। और जो आप संविधान की बार बार बात करते हो, आप कहते हो कि हम संविधान को मजबूत करेंगे, संविधान दिवस आप बनाते हो, पार्लियामेंट में संविधान पर चर्चा कराते हो, लेकिन आप ही के लोग, आप ही के पार्टी के लोग मजबूती से ये कहते हैं कि हम बाबा साहब के संविधान को नहीं मानते और हम बाबा साहब के संविधान को चेंज करेंगे। तो ये सवाल उठा रहे हैं कि आप महिलाओं के साथ हो, किसानों के साथ हो, बेरोजगारों के साथ हो, किसके साथ खड़े हो। आकाश आनंद है, वो अपनी रैलियों में, अपनी चुनावी सभाओं में सीधे सीधे बीजेपी को और कांग्रेस को और मनुवाद को बड़े स्तर पर कोस रहे हैं। लोग कहते थे कि बीजेपी की बी टीम है बीएसपी, लेकिन उसी बीएसपी के नेता ने, आकाश आनंद ने, उसको निशाने पे लिया हुआ है भाजपा को और कांग्रेस को। ये बी टीम कहना बहुत गलत है। पिछली बार भी अकेले के साथ में गठबंधन किया हमने, जो बीजेपी थी उसके खिलाफ इलेक्शन लड़ा और 10 सीट जीत के आए, तो हमने गठबंधन किया। इस बार हमने गठबंधन नहीं किया, क्योंकि हम अपनी ताकत को दोबारा से वहाँ दिखाना चाहते हैं। आकाश आनंद जी अपनी पार्टी की जो वोट बैंक है, जो हमारा जो SC ST OBC है, वहाँ माइनॉरिटी है, उसको इकट्ठा करके ये दिखाना चाहते हैं कि हमारा वोट बैंक हमारे पास है। फिर अखिलेश के साथ हम क्यों जाएं। अखिलेश कहीं ना कहीं बीजेपी को मजबूती से सपोर्ट कर रहे हैं। जिस तरीके से अखिलेश ने वहाँ पे शासन चलाया है, और जिस तरीके से अखिलेश बीजेपी को लेकर बहुत लिबरल है, पर्दे के पीछे वो सारा काम बीजेपी का करते हैं, सारा काम बीजेपी का करते हैं। और उनके फादर जो मुलायम सिंह थे, जिस तरीके से पूरी फील्डिंग लगा के गए हैं अखिलेश जी के लिए, एक भी आदमी अखिलेश का कोई पार्टी का आपने देखा है, उनकी पार्टी पे कोई एलिगेशन लगा है, कोई IB का, कोई ED का छापा पड़ा है, एक पे भी नहीं पड़ा, सारे साफ सुथरे। स्पीच दे रहे हैं लगातार आकाश आनंद, तो उन पर मुकदमा भी दर्ज कर लिया गया है उत्तर प्रदेश में। यंग है अभी, एक मतलब फ़्लो होता है, जब आप माइक पे होते हैं फ़्लो होता है, फ़्लो में बह जाते हैं, तो कुछ ऐसी बात भी बोल जाते हैं जो नहीं बोलनी चाहिए। ये राजनीति है, बहुत सीखने को बहुत कुछ मिलेगा अभी। और जो अब रही मुकदमे की बात, देखिए उन पर मुकदमा ये इसलिए हुआ है, वो एक SC है, वो एक जाटव समोसा सा और एक पार्टी के जो ना लीडर हैं, इसलिए हुआ है। अगर यही मुकदमा अगर कपिल शर्मा पे होता, जो कपिल मिश्रा था जिसने हेट स्पीच दी, और वही मुकदमा कितने हमारे जो अनुराग ठाकुर जैसे उन्हें हेट स्पीच दी दिल्ली में, और बीजेपी के कितने लोग हैं जो रोज़ हेट स्पीच देते हैं, उनके पास मुकदमा होता है क्या? बिल्कुल नहीं होता। सरकार बचाती है, चुनाव आयोग भी बचाता है, तो ये तो मुकदमे होते रहेंगे। लोग कह रहे हैं कि जो आकाश आनंद में एक इमेज दिखती है अमिताभ के जैसी। अमिताभ तो एक्टर है, उसे शूटिंग करने के लिए, माइक पे आने के लिए अमिताभ को 10 बार ट्रैक वो लेना पड़ता है, सहारा लेता है कैमरे का, नहीं उसमें रीटेक होते हैं, ओवरटेक होते रहते हैं, बार बार आता है। आकाश आनंद थोड़ी ना है, आकाश आनंद रोड पे जा रहा है, मेहनत कर रहा है, नहीं एक बार जो उसके मुंह से निकला वो रीटेक नहीं होगा, उसको काट नहीं सकता, उस पर कट नहीं है, उसने जो बोला उसका कोई है ही नहीं, मतलब बैक का रास्ता। उसे देश से क्या मतलब है, हमारे समाज से क्या मतलब है? कभी भी अमिताभ बच्चन जैसे लोग आज तक जितने भी हमारे देश में, चाहे किसान हो, महिलाएं हो, आदिवासी हो, मणिपुर का हो, जितने भी आंदोलन, जितने भी एट्रोसिटी हुई है इंडिया के अंदर, कभी देखा अमिताभ बच्चन को कभी बोलते हुए? कभी नहीं बोलेंगे। राहुल गांधी
उनके साथ मजाक किया जाता है, लोग मज़े लेते हैं कि पप्पू हैं, और वो उनका एक बयान जो है लोग चला देते हैं कि इधर से आलू डालो उधर से सोना निकलेगा। लेकिन बीएसपी के जो युवराज हैं आकाश आनंद, उनके लिए कुछ इस तरह की कोई बात नहीं है, मजबूती से डटे हुए हैं और वो लोगों को जवाब देते हैं। चाहे बीबीसी हो चाहे और कोई भी चैनल हो हिंदी इंग्लिश का, वो डटकर मुकाबला कर रहे हैं। तो उनकी इमेज कैसे देखते हैं आप राहुल गांधी के सापेक्ष आकाश आनंद की? राहुल गांधी की इमेज खराब करने के लिए सरकार ने कम से कम 1000 करोड़ खर्च करा होगा, 1000 करोड़ खर्च करा होगा। सारे चैनल उन्हीं के। अब रही आकाश आनंद की बात। आकाश आनंद संविधान को मानने वाले हैं, एक आइडियोलॉजिकल है, एक विचारधारा की पार्टी से निकले हैं, जो एक मजबूत विचारधारा काशीराम जी की थी, उसी को लेकर वो आगे बढ़ रहे हैं। उनका जो भी वक्तव्य होगा वो एक आधार पे होगा, उस बड़ा सोच समझ के होगा। जब भी वो बोलेंगे बड़ा सोच समझ के बोलेंगे और उसको पूरा करने की कोशिश करेंगे। राहुल गांधी जो है वो एक विरासत में तो राजकुमार है, जो विरासत में सब कुछ मिला है। और देखिए राहुल गांधी एक अकेले ठीक हो सकते हैं, कांग्रेस का बहुत बुरा हाल है। कांग्रेस इतनी टूट रही है, कांग्रेस के ही लोग कांग्रेस के दुश्मन बने बैठे हैं। आज दिल्ली में क्या हुआ आपने देखा है, दिल्ली में क्या अलायंस हुआ है। दिल्ली में दिल्ली प्रदेश का लवली नहीं, वो बीजेपी से जा मिला, अंदर खाने बीजेपी से जा मिला है। वो उसने तोड़ दिया गठबंधन उसने, और वो खुद 2 साल पहले बीजेपी में था। अब जो आदमी खुद 2 साल पहले बीजेपी में था वापस कांग्रेस में आया, फिर उसने गठबंधन तोड़ दिया। तो क्या मैसेज है ये? कांग्रेस को मतलब राहुल गांधी की कोई सुनना ही नहीं चाहता कांग्रेस में। ये सब कच्चेदारी लोग हैं, कांग्रेस का मुखौटा पहन के अंदर से कच्चा निकलेगा इनका, और ये उसी को बर्बाद करने पर लगे हुए हैं। बीजेपी ने 70 कुनबा जोड़ा हुआ है, नहीं छोटे छोटे दल भी, करप्ट भी, सारे नहीं है, सारे ऐप जिसके अंदर भी हैं सब ले लिए उन्होंने, और सब लेके अपने पाले में रख लिए। आज जो मजबूती से हमें भी सत्ता में आने के लिए अगर चंद्रशेखर से हाथ मिलाना पड़े और किसी से हाथ मिलाना पड़े या और भी XYZ कोई भी हो तो हमें मिला लेना चाहिए, हमें लाना चाहिए, हमें सत्ता पे काबिज होना है। कोई भी पार्टी में, किसी भी पार्टी में ऐसा कोई लीडर नहीं है, उसका चीफ नहीं है जिसके बेटा, जिसका पूरा समाज, जिसका पूरा परिवार राजनीति में ना हो। एक मुझे बता दिए, अखिलेश को देख लो, नहीं लालू को देख लो, राजनाथ को देख लो, अमित शाह को देख लो, नहीं कितने लोग, कितनी पार्टी के लोग हैं, कितनी पार्टी, हर पार्टी के, कल्याण सिंह को देख लो, सारे परिवार जितने भी पार्टियां हैं सबके उत्तराधिकारी उसके परिवार के होते हैं। अजीत सिंह को देख लो, जितने भी हैं XYZ, जितने भी प्राइम मिनिस्टर हुए, जितने सबकी औलादे हैं, तो राजनीति में है, वो उसका सुख भोग रही हैं। पत्थर उसी पर लगते हैं पेड़ पे जिससे फल लगे होते हैं। BSP में अभी फल है, सीट आए ना आए उससे लेना देना नहीं है। वोट परसेंट आज भी उसका 18-19 पर जाएगा, 19 से कम नहीं जाएगा उसका लोकसभा में, और इतने फल हैं उस पर लगे हुए क्योंकि समाज उसके साथ है। जब किसी पार्टी के साथ में समाज होता है, अखिलेश के पास तो कुछ है ही नहीं, अखिलेश को कोई कुछ भी नहीं कहता क्योंकि अखिलेश की तो झोली खाली है। अखिलेश का 6% वोट यादव है, 4% बीजेपी में चला गया, 2% भी उसके पास नहीं है, तो उसके पास है क्या? BSP के पास में, उसके पास है मुस्लिम उसके पास, तो बीजेपी चाहती है, बीजेपी ही चाहती है मुस्लिम जो है वो अखिलेश के पास रहे। अगर वो मुस्लिम गलती से BSP के पास आ गया तो बीजेपी का सुपड़ा यूपी से साफ हो जाएगा, बीजेपी हार जाएगी। और यही मुलायम सिंह कह के गए थे कि मुस्लिम को अपने पास रखना है, क्योंकि जो डिवाइडेशन रूल है जो बीजेपी चाहती है कि मुस्लिम हमेशा समाजवादी के पास रहे, BSP के पास ना आए। अगर BSP के पास आ गया तो सरकार बन जाएगी जैसे 2007 में बनी थी। रोहिणी घावरी बीजेपी में जाकर मिल गई है अब तो। अब देखिए वो तो फ्रीडम है, कोई कहीं भी जा सकता है, आज़ाद है, डेमोक्रेसी सबके लिए। मेरे लिए जय भीम बोलती थी, जय श्री राम बोल रही है, वो फ्रीडम है, कहीं भी जा सकती तो क्या है। मूर्ख बना रही थी जय भीम वालों को वो लड़की? डेफिनेटली बात है, बहुत सारे लोग हैं, किसको कहोगे? पासवान का बेटा, पासवान जिसने मंडल कमीशन की लड़ाई लड़ी, पासवान ने, अजीत सिंह का बेटा जिसने, अजीत सिंह ने जो मंडल कमीशन की लड़ाई लड़ी, कहाँ है वो लोग? आज वो बीजेपी कमंडल के साथ है। मंडल की लड़ाई लड़ने वाले कमंडल के साथ हो गए, वो बीजेपी के साथ खड़े हैं, किसकी बात करोगे? जितने लोग मंडल की लड़ाई लड़ी है BSP काशीराम को छोड़ के, जितने भी लोग थे, आज वो कमंडल के साथ मजबूती से खड़े हुए हैं। चाहे वो अखिलेश हो, नीतीश हो, जितने भी लोग हैं आज वो मंडल के साथ हैं, मतलब कमंडल के साथ हैं, मंडल से उनका कोई मतलब नहीं है। वो तो ये तो खैर उसकी रोटी की बात है, कोई भी कहीं जा रहा है, विचारधारा ख़त्म कर दी है लोगों ने।